द 24 टाइम्स में आज देखिए सीएम योगी के बयान पर ओबीसी ने क्या कहा। अब 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से ही करना होगा काम। यही नहीं बल्कि अमित शाह की अपील पर क्या बोले किसान। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। भारत में कोरोना के कुल मामले 94 लाख पार 1.36% पहुंचा डेथ रेट। 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से करना होगा काम प्रस्ताव पर एलजी की मोहर। देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दफ्तरों में 50% स्टाफ को बुलाने और 50% को वर्क फ्रॉम होम के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्य अनिल बैजल ने अपनी मंजूरी दे दी है। सीएम योगी के बयान पर ओबीसी का पलटवार, कहा यह चुनाव भाग्यनगर वर्सेस हैदराबाद है। बीजेपी की टिकट बंटवारे को लेकर ओबीसी ने निशाना साधते हुए कहा है कि वो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो ये बताइए, हमने हिंदुओं को टिकट दिया है, अब बीजेपी बताए कि बीजेपी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी का लक्ष्य केवल हैदराबाद का नाम बदलना है। ये भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। मैं संविधान की शपथ लेता हूँ और ये लोग मुझे जिन्ना कहते हैं। अमित शाह की अपील पर बोले किसान, बॉर्डर से हटाने की शर्त ठीक नहीं, कल देंगे फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से शनिवार को अपील की है। गृह मंत्री ने धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार तुरंत वार्ता के लिए भी तैयार है। यही अमित शाह की अपील पर अब किसानों के विचार करने का फैसला लिया गया है। आज सुबह 9 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई थी। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से अपील की कि वे गृह मंत्री अमित शाह की अपील मानते हुए बात करें। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनावों में कितनी वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार किसी तरह के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग का जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा गुपकर गठबंधन के पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण में कुल 51.76% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा मतदान 59% सांबा में दर्ज हुआ है। कंगना ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर ऐसे क्या कहा कि बाद में अपनी ही बात से पीछे हटना पड़ा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान जमा है। साथ ही इजाज़त मिलने के बाद देश की राजधानी में भी किसान जुट रहे हैं। किसानों को समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो कह रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। भारत में कैसे बटेगी वैक्सीन, क्या टीका लगाने के बाद नहीं होगा कोरोना, जाने हर सवाल का जवाब। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिसके तरह से चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनते हैं, उसी तरह के वैक्सीन के लिए बूथ बनाने का प्लान है। पोलिंग बूथ की तरह टीमों के गठन होंगे, ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, जिसे हम दोस्त समझते थे वो दुश्मन निकला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं की है, हमने कभी निजी बदला किसी से नहीं लिया है, ना कभी किसी से परिवार के बारे में यह निजी आरोप लगाया है। समीकरण बदल रहे हैं जिसे हम विश्वास मिला है। जहां हमें दोस्तों का एक हाथ मिला है, जिसे हम दोस्त समझते थे वो अब दुश्मन समझने लगा है। सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने को तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं प्रदर्शनकारी किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया है। तृणमूल कांग्रेस को झटका, इस्तीफा देने के बाद विधायक मिहिर गोस्वामी हुए बीजेपी में शामिल। मिहिर गोस्वामी ने कहा, मुझे बार बार अपमानित किया गया है। पार्टी के समक्ष अपनी परेशानी को जाहिर करने के बाद में इनका संविधान नहीं किया गया। लगता है कि नेतृत्व में पार्टी पर नियंत्रण खो दिया है। सी प्लेन सर्विस फिर से बंद, मोटर्स के लिए जहाज भेजा गया मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही से प्लेन सर्विस की शुरुआत की थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करते हुए केवड़िया से अहमदाबाद तक उड़ान भी भरी थी। इससे पहले सी प्लेन सर्विस को 3 दिन के लिए बंद भी किया जा चुका है। किसानों ने अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया, दिल्ली बॉर्डर पर चल रही बैठक खत्म। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं। कुछ किसान दिल्ली के निराकारी सगामा मैदान में भी मौजूद हैं।
शनिवार को किसान सेल ने ये तय किया गया था कि वह अभी सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे और बुराड़ी के निराकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। इस देश में कोरोना से साल भर में जितनी मौतें हुई हैं उससे अधिक एक महीने में सुसाइड से हो गई हैं। जापान में बड़ी संख्या में सुसाइड से लोगों की मौतें हो गई हैं। सिर्फ अक्टूबर में 2020 में जापान में सुसाइड के 2152 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना से जापान में कुल मौतों की संख्या अब तक 2180 है। यानी पूरे साल में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उससे अधिक सिर्फ एक महीने में सुसाइड से हो गई हैं। जापान की सरकार ने खुद सुसाइड का डेटा ये जारी किया है। उर्मिला मातोंडकर फिर रखेंगी राजनीति में कदम, कल शिवसेना में होंगी शामिल। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर नए सिरे से सियासी सफर शुरू करने जा रही हैं। वह अब शिवसेना का दामन थामने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वह कल यानी सोमवार को यानी शिवसेना में शामिल होंगी। शिवसेना में उनके शामिल होने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। जहाज रानी मंत्रालय का बदला नाम अब पत्र, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय हुआ। ताजा तरीन पत्र और पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने समेकित मंत्रालय के नामकरण के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते हुई मीटिंग में इस नए नामकरण को मंजूरी दी है। तो अब से जहाज रानी मंत्रालय का नाम होगा जलमार्ग मंत्रालय। रोड शो के बाद बोले अमित शाह, इस बार हैदराबाद का मेयर बीजेपी से होगा। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज का रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश की। रोड शो से पहले शाह ने अपने चार मीनार के ठीक पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में भी पूजा की। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भरोसा जताया है कि बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से ही होगा। भाजपा नेता की कार का पहिया चुरा ले गया चोर, ईंटों पर खड़ी कर गया इनोवा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता व महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की सरकारी कार का अज्ञात चोर ने पहिया चोरी कर लिया है। बीजेपी नेता द्वारा पुलिस की दो गई सूचना के मुताबिक इनकी इनोवा कार घर के बाहर खड़ी थी। यही नहीं, चोरों ने टायर खोलकर कार को ईंट पर खड़ा किया और फरार हो गए। लखपत गुरुद्वारे से लेकर दरबार साहिब तक की चर्चा, पीएम ने गुरुओं को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने गुरु नानक दिवस के लिए देशवासियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी का उन पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे लखपत गुरुद्वारे से लेकर दरबार साहिब तक पर्व की चर्चा की। पीएम ने कहा कि सिख धर्म मानवता का धर्म है। यह धर्म लोगों की सेवा करना बहुत हमें अच्छी तरह से सिखाता है। 8 महीने बाद कोटा लौटने लगे स्टूडेंट्स, अब भी फिजिकल कॉलेजेस नहीं हुए शुरू। 8 साढ़े 8 महीने बीतने के बाद इन स्टूडेंट्स ने फिर कोटा का रुख लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ छात्र छात्राओं जैसे ही साइमा ने फिर कोटा पहुंचकर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए कोचिंग द्वारा लेना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम बदलने वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बीजेपी के जितने लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या ये अवाम का ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जो फैसला है कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा, क्या ये बीजेपी सरकार का सही फैसला है? लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुंबई के धारावाही इलाके में लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी के लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई घटना। मुंबई के धारावाही इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। बता दें कि मुंबई के धारावाही इलाके की घोषी शेल्टर बिल्डिंग की एक लिफ्ट में ये हादसा हुआ है। दरअसल 3 भाई बहन ग्राउंड फ्लोर से नीचे मंजिल पर आने के लिए चढ़े थे उस लिफ्ट में। तीनों बच्चे खेलते हुए लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट का जो बटन था वो दबा दिया। जिस वक्त में हादसा हुआ तब करीब 1:45 बजे हुए थे और इसी कारण जो बच्चा है उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है।
इससे अगले 24 से 48 घंटे से डिप्रेशन और उसके उपरांत डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की भी संभावना है। यह सिस्टम तमिलनाडु के तटीय भागों की तरफ जाएगा। उत्तरी बांग्लादेश और इससे सटे भागों पर भी एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, ये जो बीजेपी सरकार ने हैदराबाद का नाम बदलने का फैसला लिया है, क्या ये सही फैसला है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। The24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल The24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।